मंदिर की पीछे की साइड यहाँ पे आता है जल। जो भी अंदर जल ढारता है इसके अंदर आना। इसके अंदर पानी है, गहरा कुआं है बहुत ज़्यादा, और ये टूटा फूटा पड़ा है। ये मैं निकाल रही हूँ नल में से पानी, क्योंकि गाइस तो कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरी मम्मी मेरे साथ में। तो आज हम आपको दिखाएंगे अपने यहाँ का काफ़ी साल पुराना मंदिर, कम से कम 200 साल पुराना है मम्मी। तो जब से मेरी मम्मी की शादी हुई है यार, मम्मी यहाँ पे आई है शादी करके, मम्मी भी तब से देख रही है। उससे पहले जो मेरे दादा परदादा थे वो भी पूछते थे उनको, और बहुत ही पुराना मंदिर है वो। तो चलिए मैं आज तो हम पहुँच गए मंदिर पे। ये देखो हमारे यहाँ इतना कम से कम 200 साल पुराना मंदिर है। तो मैं अंदर से विज़िट करके दिखाती हूँ। पहले जूते उतार देती हूँ यहीं। आ जाओ। बोलते हैं मतलब। तो बुनिया बाबा की हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा मान्यता है कि इनसे कोई भी कुछ भी मांगता है ना सच्चे दिल से, और अगर इनकी सेवा करे सच्चे दिल से, तो ये सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और ये यहाँ पे इनकी रविवार को पूजा होती है, और कम से कम 200 साल पुराना ये मंदिर है हमारे यहाँ पे। जब हमारे यहाँ पे कोई भी मतलब कुछ वो मांगता है, मन्नत मांगता है, और उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, तो लोग यहाँ पे भंडारा भी करवाते हैं। तो जो ये टीन शेड वगैरह डलवाया है, ये भंडारे के लिए डलवाया है, ताकि यहाँ पे लोग आराम से बैठ के खाना खा सकें। और कई बार हम भी आते हैं यहाँ पे भंडारा खाने के लिए। और ये यहाँ पे बहुत पुराना पेड़ है। इसके साथ ही ये देखो, यहाँ पे लोग गेहूँ वगैरह डाल के जाते हैं पक्षियों के लिए। ये देखो। और मैं तो इस पेड़ को हमेशा बचपन से ही देख रही हूँ। जब से मैंने जन्म लिया है यहाँ पे, तब से ये पेड़ है साथ में भूमिया बाबा के। और ये है मंदिर की पीछे की साइड। यहाँ पे आता है जल। जो भी अंदर जल ढारता है इसके अंदर आता है वो। पीछे से कुछ ऐसा है। ये भी अब बन गया है इतना, वरना पहले तो बहुत ही छोटा था। और ये इसके सामने जो झोड़ है, इसमें देखो एक कुआं है कितना पुराना। इसके अंदर पानी है, गहरा कुआं है बहुत ज़्यादा, और ये टूटा फूटा पड़ा है। तो कुआं देख के भी आप हिसाब लगा सकते हो ये मंदिर कितना पुराना है। ये जो इसके पीछे मकान बन रहे हैं, ये पहले बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे एक भी मकान नहीं था, सिर्फ कीकरे थी, जंगल था सारा। तो मैं अंदर से विज़िट करवाती हूँ। ये देखो एक डॉग यहाँ पे सो रहा है आराम से बैठ के, लेट के। सॉरी, छोटा सा बच्चा है। ये देखो, ये भूमिया बाबा हैं, ये शिव जी हैं। शिव जी की मूर्ति रखी है पास में, और वो गणेश जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, और ये नंदी जी हैं। तो सबकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये जो मूर्ति स्थापित निकली थी, मतलब ज़मीन में से निकली थी, ये कम से कम 200-250 साल पहले। तो इनको बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये भूमिया बाबा जी की आरती यहाँ पे लिखी हुई है। दिख रही है आरती उसमें कैमरे में? तो ये आरती लिखी हुई है। ये इनकी फ़ोटो भी लगी हुई है दोनों साइड। और इसे देखो कैसे सो रहा है, कितनी गहरी नींद में। बाबू, बाबू, ओए भाग गए तो मम्मी यहाँ की सफाई करने लग गई हैं।
क्योंकि यहाँ पे फूल वूल जो लोग चढ़ा के जाते हैं मुरझा गए हैं सारे। और ये जल निकासी के लिए वो बनाया गया है यहाँ पे साइड कोने में, यहाँ से सीधा जल बाहर जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे पूजा करते हैं। तो यहीं पे जैसे नल लगाया हुआ है पानी निकालने के लिए, इसमें से सीधा पानी निकालते हैं और ताज़ा पानी निकलता है। बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी था जब मैं इसे चला रही थी, तो इसमें से ताज़ा पानी निकाल के फिर भूमिया बाबा की साफ़ सफाई करते हैं। क्योंकि वहाँ पे लोग चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं तो वो चिपचिपापन, चाशनी, मिठाई वगैरह रह जाती है, तो साफ़ सफाई करके सेवा मानी जाती है ये। तो मैं भी अब भूमिया बाबा की सेवा करने जा रही हूँ, पानी भर के इसमें बाल्टी में। तो आइए दिखाती हूँ मैं कैसे सेवा करते हैं। तो मम्मी भी स्नान करा रही भगवान जी को। और ये देखो यहाँ पे पक्षियों के लिए पानी भर के रखा हुआ है, तो इसमें लोग दूध वगैरह भी डाल जाते हैं पक्षियों के लिए। पत्थर के अंदर ये चिनवाया हुआ है कुंडी, और ये दोनों तीनों जो जितनी भी कुंडी है। और वो मंदिर के साइड में ये धर्मशाला बनाई हुई है यहाँ पे। जब यहाँ पे भंडारा वगैरह होता है तो इसमें हलवाई बैठ जाता है खाना पीना बनाने के लिए, या फिर कोई आता जाता है इसमें बैठ जाए, आराम कर ले, सो जाए, गर्मी में या सर्दी में, बारिश में, जैसे भी है। तो ये इसलिए बनाई हुई है यहाँ पे। हम गोंदे निकाल के दिखाएंगे। जो यहाँ पे झोड़ है ये पास में, इसमें से, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई भी पूजा करने आता है ना, वो 7 गोंदे या 5 गोंदे ज़रूर निकाल के जाता है अपनी मान्यता के लिए। जैसे मन्नत, कुछ भी मन्नत मांगी और अपनी मान्यता पूरी करने के लिए उतने ही गोंदे निकाल के चला जाता है। या फिर परिवार वालों के हिसाब से, किसी के घर में 5 है, किसी के 7 है, तो उनके एक उनके नाम का निकाल के जाता है। तो ये तालाब की तरफ जाने का रास्ता है। यहाँ से जाने के बाद हम नीचे को जाएंगे, तो यहाँ पे जाके गोंदे निकालते हैं। और मेरे को ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा माइक बीच में बंद हो गया था, उसकी बैटरी लो हो गई थी। मुझे पता भी नहीं चला कि माइक चल रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे अभी आदत नहीं है ना माइक यूज़ करने की। और ये देखो कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं पानी बचाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि पानी हमेशा हर किसी को बचाना ही चाहिए।
तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर जब जिस टाइम बारिश का पानी आ जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, तो ऊपर तक पानी आ जाता है जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ तक। तो लोग यहीं से खड़े होके बैठ के नीचे से गोंदे छांट के ऊपर ऊपर रख देते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ गोंदे निकालने के लिए। तो मैं जैसे ही नीचे को तालाब में उतर रही थी तो मुझे डर लग रहा था मैं फिसल के नीचे ना गिर जाऊँ, तो मेरे सारे कपड़े ख़राब हो जाएं। तो यहाँ पे जैसे मैं अब गोंदे निकाल रही हूँ, ऐसे गोंदे निकालते हैं। अपनी जो भी इच्छा होती है वो मांग लेते हैं भगवान जी से, और अपने परिवार के हिसाब से यहाँ पे गोंदे निकालते हैं। एक आदमी का एक गोंदा होता है। पशु होते हैं जिनके घर में, उनके नाम के भी निकाल देते हैं। तो ये यहाँ की मान्यता है, ये इसको सभी लोग फॉलो करते हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। मम्मी निकाल रही हैं गोंदे, मेरे वो निकले हुए 5 गोंदे। मैं तो धसने ही वाली हूँ। बस यहीं से निकाल लो ना, ज़्यादा अंदर मत जाओ। मैं तो धसने ही वाली हूँ। धस गई है तो। कितने निकालोगी? तो मैंने ये निकाले हैं 5, मम्मी ने इतने सारे गोंदे निकाले हैं। 4, 5, 10। तो कमेंट में बताना आपको हमारे गांव का मंदिर कैसा लगा। तो मेरी मम्मी बताएंगे। है मम्मी, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से देख रही हो तुम भूमिया बाबा के मंदिर को, तो कितनी मान्यता है बताना। बहुत मान्यता है बेटी, बहुत मान्यता है। जिसके बच्चा ना होता हो, किसी का कोई काम ना बनता हो, यहाँ आके अरदास लगा दो, सब काम बन जाते हैं। यहाँ दिल्ली तक से लोग आते हैं दर्शन करने मेरे भूमिया बाबा के। दिल्ली से भी आते हैं लोग जिनकी मान्यता पूरी हो जाती है, यहीं यहाँ का भंडारा करवाते हैं। इनकी ये है भूमिया बाबा की, ये धरती में से अपने आप उपजे थे। ये अपने आप धरती में से आवाज़ आ रही थी। जब पुराने लोग बताया करते हैं, हमसे भी बहुत पुराने 200-250 साल पुराने लोग, जो उन्होंने अपनी पीढ़ी को बताया, फिर उन्होंने अपनी पीढ़ी को, तो उस हिसाब से हमने भी सुन लिया कि धरती में से उपजे थे ये। और जहाँ ये दब रहे थे ना, जहाँ ये अब स्थापित है, यहाँ से आवाज़ आ रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तो लोगों ने यहाँ खुदाई करके इनको बाहर निकाला। तो जब से इनके यहाँ पे पूजा अर्चना होने लगी है, और जो भी पूजा करने आता सबकी मान्यता पूरी होती है यहाँ पे। तो इसे भी हम एक तरह कार्य कह सकते हैं कि जो कम से कम 150-200 साल पहले मंदिर ज़मीन में से ऐसे किसी मूर्ति का निकलना, आवाज़ आना, और फिर यहाँ पे लोगों ने मंदिर स्थापित कर दिया मूर्ति लगा के। तो हमारे गांव के ही नहीं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे पूजा पाठ करने। बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ की। ये देखो कितनी सारी चिड़िया दाना चुग रही है यहाँ पे, और हम यहाँ बैठे हैं काफ़ी देर से। इतना सुकून मिल रहा है, इतना सुकून मिल रहा है यहाँ बैठ के। गर्मी का भी पता नहीं चल रहा है कि कितनी गर्मी है, इतनी अच्छी हवा लग रही है। और ये देखो कितने सारे पक्षी आ रहे हैं दाना चुगने के लिए। एक गौरैया चिड़िया है जो कि अब कम दिखाई देती है बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे गांव में फिर भी ये बहुत है अभी। तो आप कमेंट करके बताना आपको हमारा मंदिर कैसा लगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना, चैनल प्यारे प्यारे कमेंट करना। मैं ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए। तो ये मंदिर के सामने हमारा पार्क है, ये मंदिर है पीछे, और मंदिर के सामने ही पार्क बना है। इस पार्क में मैं 5-6 साल पहले आती थी रनिंग वगैरह करने। उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेज़ था उसका। और यहाँ पे भी देखो कितनी सारी तितलियाँ हैं। ये पेड़ है, बड़ का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, वो नीम का पेड़ है।
तो अब तो यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे लग गए हैं, अब तो यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे लग गए हैं, लेकिन उस टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था। लेकिन अभी भी इसमें घास फूस फिर भी नहीं लगी है। ये देखो कैसे बंजर सा पड़ा है, सिर्फ ये रोड बना दी है साइड साइड में और पेड़ पौधे लगा दिए हैं। चलो ये तो अच्छा हुआ कि ऑक्सीजन वाले पेड़ लगा दिए ज़्यादा। ये देखो कितने सारे पीपल है, एक केरा पीपल का पेड़, एक केरा पीपल का पेड़, एक ये पेड़ है, पता नहीं ये कौन सा पेड़ है। तो ये पेड़ पता नहीं कौन सा, आप कमेंट करके बताना ये कौन सा पेड़ है। ये यहाँ पे टीन सेट, कितने सारे खजूर उग गए हैं। किसी टाइम पे यहाँ पे लोग बैठते थे, योग वगैरह करते थे, और अब देखो यहाँ पे कितने जंगल की तरह ये बन गया है बिल्कुल। ये उनका पेड़ है। और ये पेड़ मन्नत का पेड़ बना दिया है शायद, ये देख सकते हो आप। रीले वगैरह, हाँ रीले वगैरह कितनी लगी हुई हैं, ऑरेंज और येलो कलर की। शायद धागा लपेटो और मन्नत मांगो। तो अब मैं निकल रही हूँ अपने पार्क के गेट के बाहर, आ गई हूँ पार्क से बाहर। ये था हमारे गांव का पार्क। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और प्यारे प्यारे से कमेंट करने हैं। मेरे गांव में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए, तो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखाऊँगी आपको। और नेक्स्ट व्लॉग में लेके आऊँगी जो हमारा पुराना गांव था, वो मतलब किसी बीमारी के कारण वहाँ पे कोई महामारी आ गई थी या कुछ आ गई थी, तो वो सारा लोग खाली कर करके चले गए थे और जो उसके घर वगैरह थे वो बिल्कुल ज़मीन के नीचे दब गए। अगर आप उस पर व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।